देखिए, हम डिबेट इधर साइड कर सकते हैं, लेकिन एफआईज आर स्पीकिंग विद देयर मनी, राइट? एंड वो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? मैं बातें जो भी कर लूं, मेरा पैसा कहाँ लगा है वो जरूरी है। देखिए, एफआईज एक तो इस समय इंडियन मार्केट में मैटर नहीं करते उतना ज्यादा, राइट? एक जमाना था जब वो 22-23% होल्ड करते थे और फ्री फ्लोट का आधा उनके पास था तकरीबन, क्योंकि आधा फ्री फ्लोट प्रमोटर्स, एक्चुअली 60% प्रमोटर्स के पास था, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, राइट? आज की तारीख में प्रोमोटर्स और गवर्नमेंट मिला के 50% है, एफआई करीब 15% है, और बाकी सारा जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिटेल के पास में है। रिटेल प्लस एचएनआई, बिकॉज म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ईपीएफओ तमाम मिला के ये बेसिकली रिटेल मनी ही है। तो आज सिर्फ बेचने वाला जो है वो, जो एक्सटर्नल व्यू लाता है, वो सिर्फ 15% ऑफ इंडियन मार्केट है। 85% ऑफ इंडियन मार्केट इज ड्रिवन बाई व्हाट इंडियन इन्वेस्टर्स थिंक अबाउट इंडिया, विच इज गुड, इसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स भी समझने होंगे कि इंडियन कैपिटल मार्केट्स आर कैपिटल कंटेन्ड, विच मीन्स इंडिया की कैपिटल बाहर नहीं जा सकती है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसको इंडिया में ही करना है। तो इट इज समथिंग लाइक अ बॉम्बे रियल एस्टेट। आपको अगर मकान खरीदना है तो देखिए प्राइस वही है, वो वैल्यू फॉर मनी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वही रेट है जी, आपको लेना लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए, बट यही प्राइस है, राइट? तो एक तो जो कैपिटल कांस्टेंट जब हम कंपेयर करते हैं कि यूनाइटेड किंगडम की मार्केट कैप तो करीब 2.5 ट्रिलियन है, इंडिया की 5 ट्रिलियन है, क्यों है? वो इसीलिए है बिकॉज यूके से आप अगर बैठे हैं तो आप फ्रीली मनी दुनिया में कहीं भी लगा सकते हैं, इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। तो उससे एक आपकी मार्केट वैल्यूएशन में फर्क आता है, राइट? पहला ये नजरिया है जो एक एज एन एफ आई कैन टेल यू, राइट? इसका मतलब क्या होता है कि आप जो खरीद रहे हैं उसमें वैल्यू नहीं है, लेकिन यू आर प्लेइंग दैट यही चलेगा गेम, क्योंकि आगे भी यही होने वाला है और somebody else will buy आपसे हायर रेट में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वैल्यूएशन मैट्रिक्स को छोड़ दें। दूसरी बात देखिए, एक मूवी आई थी दृश्यम। हम्म, उसका एक बड़ा अच्छा मुझे डायलॉग पसंद आया था। वो ये था कि सवाल ये नहीं है कि आपकी आंखों के सामने क्या है, सवाल ये है कि आप देख क्या रहे हैं। तो ये नंबर आपकी एफआई होल्डिंग को, हर कोई कह देता है एफआई होल्डिंग कम हो रही है। प्रमोटर होल्डिंग 48% से 40% हो गई है विपिन जी, करीब 3-4 साल से, राइट? प्रमोटर क्यों बेच रहे हैं अगर स्टोरी इतनी अच्छी है तो? उनको नहीं बेचना चाहिए, राइट? सेकंड इज, ये जो आपका नंबर, पिछले अगर हम 2012-13 में जब से एफआई नंबर पीक किया, करीब 22-23% से नीचे आया, जब इंटरेस्ट रेट्स जीरो पर थे यूएस में, तब उन्होंने पैसा निकाला है। तो अब तो 10 ईयर यील्ड करीब 4.5% पर है यूएस में, उसमें 3% का करेंसी डिप्रिसिएशन लगा दीजिए। अगर 8% किसी को फिक्स रिटर्न मिल रहा है तो फिर वो रिस्क लेने क्यों जाएगा? तो वो भी एक हेडविंड आता है। तो हम्म। आई थिंक देर आर, दीज आर 2-3 मल्टीपल हेडविंड्स, राइट? एक वैल्यूएशन इंडिया में अच्छे हैं, स्टोरी भी अच्छी है, लेकिन वो प्राइस्ड इन है, तो अब उसमें बार्गेन्स नहीं बचे हैं। एंड थर्ड इज, देखिए मनी वहां बनता है विपिन जी जहां पे क्राउड नहीं होता है। हम्म। एक चीज अगर क्राउड आउट हो गई तो फिर वो आई वुड से वो एलआईसी बन जाता है। एलआईसी में तमाम जनरेशन ने पैसे लगाए सोचते हुए कि यार पता नहीं क्या बन जाएंगे हम, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ उसमें। तो इन सर्टेन सेंस मे बी इट्स अ बिट ऑफ अ कॉन्ट्रेरियन व्यू, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि एसआईपी वो एलआईसी बनता जा रहा है धीरे धीरे, वेयर इन्वेस्टर्स आर पुटिंग एनी नंबर एंड सेइंग कि ये जो 15% इधर और मिड कैप में 20% और उधर 25%। देखिए, ये बैटल बातों से नहीं जीती जाएगी, डेटा तो है ही सामने। अगर चीज महंगी है तो महंगी है, राइट? वी शुड कॉल इट दैट जी जी। एंड जस्ट सेट द एक्सपेक्टेशन, राइट, कि मार्केट में 10% भी रिटर्न आ जाए, एक सेंस में मैं ये कहूंगा लॉन्ग टर्म में, हम्म। तो काफी है। बिकॉज अब तो यूएस की कंपनीज रिवर्स लिस्टिंग करके इंडिया में लिस्ट कर रही हैं, विच इज गुड न्यूज, सम पीपल माइट थिंक, बट इन्वेस्टर्स के लिए वो गुड न्यूज नहीं है विपिन जी। एंड आई थिंक एवरीबडी हु इज इन्वेस्टर रियली अंडरस्टैंड्स दिस। तो ये मेरा लिमिटेड टेक है, थोड़ा कॉन्ट्रेरियन है, बट इसमें बातें कुछ काम की है, 5 साल बाद भी सुनेंगे तो लगेंगी काम की, कि हाँ कुछ जी। कुछ बातें तो ठीक है इसमें से। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। चलिए, हमारे लिए भी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।